हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आपका अपना फेवरेट स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। हम एनसीईआरटी की बुक्स को सरल भाषा में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और बताइए आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? क्या आपको पढ़ाया जा रहा जो तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है? कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। स्टडी का लेवल ठीक चल रहा है या नहीं? आप लोगों को और कैसी क्वालिटी की वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएं? कैसे क्वेश्चन वीडियो में पुट किए जाएं? सारी डिटेल से बातें आप हमें लिख भेजिए। जुलाई के मध्य दिनों में हम आ गए हैं। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें और जहां भी आपको ऐसा लगे कि ये चैप्टर हमें समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो तुरंत मुझे बताएं। बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी बड़े अच्छे से और समायोजित तरीके से करनी चाहिए। बोर्ड के परीक्षाओं के नंबर जो हैं उनकी परसेंटेज ही आपके बहुत काम आती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपनी चैप्टर की वीडियो शुरू करते हैं। 10th क्लास की हिस्ट्री के 3rd चैप्टर का जो हम चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं उसका 4th पार्ट लेकर के आया हूँ। क्या कह रहा है? ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म क्या है? ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म फारसी दर्शन को कहा गया है। ज़ोरोएस्ट्रियन फिलोसफी इज द एंशिएंट फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहा है पारसी दर्शन विश्व का प्राचीन दर्शन है। इसका जन्म कहाँ होता है देखते हैं। इट वाज बोर्न इन पर्शिया, यानी कि ईरान। इसका जन्म ईरान में होता है। तो इसमें क्या बताया गया है? प्रोफेट ज़रथुस्त्र द इरानियन रूलर ऑफ द आर्यंस इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ दिस फिलोसफी। तो ये बता रहा है पारसी दर्शन है, इसके फाउंडर हैं ज़रथुस्त्र। Their main deities sun, earth, moon, etc. तो इसमें क्या बताया गया है? इनके मुख्य देवता सूर्य, पृथ्वी, चंद्र आदि थे। आगे क्या बताया है? But the sun is considered to be the greatest deity. तो बताया गया है कि सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना जाता था। This belief was later accepted as a philosophy. फारस का यह प्राकृतिक दर्शन कालांतर में दर्शन श्रवण के रूप में स्वीकार किया गया। तो कह रहा है लेटर ऑन दैट बिकम ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। तो बाद में ये जो है फारसी दर्शन बना। फिर आगे क्या बताया गया है? ज़रथुस्त्र philosophy was prevalent ईरान बिफोर इस्लाम। तो क्या बताया है? इस्लाम से पूर्व ईरान में ज़रथुस्त्र दर्शन का प्रचलन था। ज़रथुस्त्र वाज बॉर्न इन दी अजरबैजान प्रोविनेंस ऑफ वेस्टर्न ईरान। तो ये बता रहा है ज़रथुस्त्र का जो जन्म है वो पश्चिमी ईरान के अजरबैजान प्रांत में हुआ था। His father's name was क्या था इसके पिता का नाम? पोमसस्पा। एंड his mother's name was की माता थी उसका नाम दुधोवा था। From childhood he was very reflective and spiritual। अब ये बता रहा है कि बचपन से ही वे बड़े चिंतनशील और आध्यात्मिक थे। At the age of 30 he attained enlightenment on Mount Sablan। अब ये क्या कह रहा है
कि 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर आगे बता रहा है, मोस्ट हिस्टोरियंस डेट जरथुस्त्र टू 600 BC। और ये क्या कह रहा है कि अधिकांश इतिहासकार जरथुस्त्र का काल 600 ईसा पूर्व मानते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जोरोएस्ट्रियनिज्म द बॉडी इज पर्सिनेबल एंड द सोल इज इमोर्टल। तो क्या बताया गया है कि पारसी दर्शन के अनुसार शरीर नाशवान है तथा आत्मा अमर है। बाय फॉलोइंग ट्रुथ एंड falsehood according to one's karma one attains heaven and hell। तो अब ये क्या कह रहा है कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य व असत्य का पालन करने से स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। आगे क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू जोरोएस्ट्रियनिज्म देयर आर बोथ डिवाइन एंड डेमोनिक पावर्स इन द वर्ल्ड। पारसी दर्शन के अनुसार संसार में देवी और दानवी दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। द सिंबल्स ऑफ डिवाइन पावर्स आर अहुरा मजदा। क्या है ये जो है अहुर मजदा बताया गया है कि देवी शक्तियों के प्रतीक माने गए हैं। फिर आगे बताया पावर से दैट ओ मैन। तो इसमें क्या कह रहा है, लेकिन अहुर मजदा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जाता। बड़ी अच्छी बात बताई गई है। बट द एक्सिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स एंड गॉडेस इज नॉट डिनाइड इवन आफ्टर having faith in Ahura Mazda। Ahura Mazda power says that ओ man। तो इसमें बताया गया अहुरा मजदा शक्ति कहती है कि हे मनुष्य, डू नॉट थिंक इविल, कि तुम बुरी बात मत सोचो। फिर आगे क्या कह रहा है कि डू नॉट लीव द पाथ एंड डू नॉट कमिट सिन। तो अब कह रहा है कि सन मार्ग न छोड़ो और पाप ना करो। तो ये बातें बताई गई है। अल्दो अहुरा मजदा इज द सुप्रीम डेटी। अब बताया गया कि अहुर मजदा सर्वोच्च देवता होते हुए भी दैनिक जीवन में अनुष्ठानों व कर्म कांडों में अग्नि देवता उनके प्रमुख देवताओं के रूप में दृष्टिगत होते हैं। तो आगे क्या बताया, इन दी रिचुअल्स ऑफ डेली लाइफ द गॉड ऑफ फायर अपीयर्स एज देयर मेन डेटी। दैट इज वाई पारसीज आर आल्सो कॉल्ड वर्शिपर्स ऑफ फायर। इसीलिए पारसियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। आगे क्या बता रहा है, द फुनरल मेथड ऑफ द डेड बॉडी ऑफ पारसीज इज आल्सो डिफरेंट। तो इसमें बताया गया कि पारसियों के शव की अंतिम संस्कार विधि भी अलग है। तो दे यूज्ड टू लीव द डेड बॉडीज एक्सपोज्ड ऑन ए हाई टावर कॉल्ड दक्षमा और टावर ऑफ साइलेंस, वेयर द वल्चर्स यूज्ड टू स्कैनवेज एंड ईट देम। तो बताया गया है वह शवों को ऊंची मीनारों पर खुला छोड़ देते थे, जिसे दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। और यहाँ गिर्द उसे नोच कर खा जाते थे। आगे बताया गया है, लेटर द एसेज ऑफ द डेड बॉडी वर कलेक्टेड एंड buried, but now this tradition is gradually decreasing। तो इसमें क्या बताया है, बाद में शव की अस्थियां इकट्ठी करके दफना दी जाती थी, लेकिन अब इस परंपरा में धीरे धीरे कमी हो रही है।
तो कमी आ रही है धीरे धीरे। अब बताया गया है नाउ द पारसीज हैव स्टार्टेड ब्यूरिंग द डेड बॉडीज। अब जो है पारसी लोग जो हैं वो शवों को दफनाने लगे हैं। फिर आगे बताया है कि द सिंबल ऑफ द डेमोनिक पावर्स इज अहरीमन। अहरीमन क्या है? तो देखिए इसमें बताया गया है दानवी शक्तियों का प्रतीक अहरीमन है। अहरीमन को दानवी शक्तियों का प्रतीक माना गया है। अहरीमन मेक्स मैन ए डेविल, और इसमें कहा है कि अहरीमन मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की एंड लीड हिम टू हेल, और नरक की ओर ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है। देयर इज ए स्ट्रगल बिटवीन दीज टू पावर्स, और बताया है इन दोनों शक्तियों में संघर्ष होता रहता है। फिर आगे बताया है बट द फाइनल विक्ट्री इज ऑफ अहुरा मजदा, और जो अंत में विजय किसकी होती है? अहुर मजदा की ही विजय होती है। फिर अकॉर्डिंग टू द जोरोस्ट्रियंस देयर आर टू पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर पारसियों के अनुसार शरीर के दो भाग हैं, तो वन फिजिकल एंड द अदर स्पिरिचुअल। तो बताया है कि एक शारीरिक और दूसरा आध्यात्मिक। फिर आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, द बॉडी प्रेसिज बट द स्पिरिचुअल पार्ट रिमेन्स अलाइव। अब ये कहा गया है कि मरने के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन क्या है कि आध्यात्मिक भाग जो है वो जीवित रहता है। बहुत अच्छी बात बताई गई है। आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ जरथुस्त्र हिज टीचिंग्स ग्रेजुअली स्प्रेड टू बैक्टीरिया एंड पर्शिया। तो यहाँ क्या बताया है कि जरथुस्त्र की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे बैक्टीरिया और फारस में फैली। फिर इन अबाउट 633 यानी कि 633 AD ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ ईरान बाय अरब मुस्लिम्स सम पीपल वेंट टू द डेजर्ट एंड माउंटेन्स। तो क्या बताया कि लगभग 633 ईस्वी में अब मुसलमानों के ईरान इराक पर आक्रमण के बाद कुछ लोग रेगिस्तान और पहाड़ों में चले गए। फिर आगे बताया है सम अदर्स मूव्ड टू सेफर प्लेसेस। अब बताया है कि कुछ अन्य सुरक्षित स्थानों पर चले गए। फिर आगे क्या कह रहा है? इट वाज हेयर दैट दे सीक्रेटली बिल्ट सेलिंग शिप्स for 100 years and finally come to Indian by ship and reached the fisherman's village of Dew in काठीवार इन गुजरात। तो अब क्या बता रहा है कि यहाँ पर उन्होंने 100 साल तक रहकर गुप्त रूप से पालदार जहाज बनाए और अंत में जहाज से भारत आए और गुजरात में काठीवाड़ के सिरे पर मछुआरों की दीव गांव पहुंचे। तो बहुत बढ़िया बात बताई गई है। द पीपल हु फॉलो द पारसी फिलोसफी इन इंडिया टुडे आर सेड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ दीज अर्ली सेटल्स। तो आगे क्या बताया गया? भारत में आज जो पारसी छोटा समुदाय है वह मुख्य रूप से पश्चिमी तट कोलकाता चेन्नई। तो ये क्या कह रहा है कि देयर इज ए स्मॉल कम्युनिटी ऑफ पारसी इन इंडिया। तो बताया गया कि भारत में आज जो पारसी रह रहे हैं जो वे इन्हीं प्रारंभ में बसने वाले वंशज हुए हैं। और फिर आगे जो है ये जो छोटे समुदाय हैं it mainly reside on the west coast of कोलकाता चेन्नई एंड दिल्ली। तो रेजाइड हुए यानी कि वो बसे कहाँ पर? वो बसे पश्चिमी तट पर कोलकाता चेन्नई और दिल्ली में निवास करते हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद बताया जा रहा है कि
In contrast, the Parsi community, which came to India from Iran in the mid-19th century, is a growing community. अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ बताया है, इसके विपरीत 19वीं सदी के मध्य में ईरान से भारत में आया पारसी समुदाय एक बड़ा बढ़ता हुआ समुदाय है. Both these Zoroastrian groups worship in fire temples and follow the customs of Zoroastrian philosophy. ये दोनों रहने वाले पारसी लोग अग्निदेव को जो है मंदिरों में पूजते थे और पारसी धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते थे. जोरोस्ट्रियन ग्रुप्स फिर आगे बताया गया, टुडे द पारसी पीपल लिविंग इन इंडिया आर डूइंग बिग बिजनेस अलोंग विद ग्रोविंग कोकोनट एंड पाम ट्रीज. आज भारत में रहने वाले पारसी लोग नारियल और ताड़ के पेड़ उगाने के साथ साथ बड़े बड़े व्यवसाय भी कर रहे हैं. 3 पारसीज दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, जमशेद जी टाटा and present Ratan Tata made a special contribution to the politics and trade of India. तो 3 पारसियों दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और जमशेद जी टाटा वह वर्तमान में रतन टाटा का भारत की राजनीति एवं उद्योग व्यवसाय में विशेष योगदान रहा है. तो बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं पारसी धर्म के विषय में. आगे क्या कह रहा है देखते हैं. आगे इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है कि पेसिमिज्म एंड डिप्रेशन have been given the status of sin in Zoroastrians. तो क्या बताया है, पारसी दर्शन में निराशावाद व अवसाद को तो पाप का दर्जा दिया गया है. आगे क्या बताया गया है देखिए, जरथुस्त्र wants humans to enjoy this world to the fullest and be happy. तो क्या कह रहे हैं, जरथुस्त्र चाहते हैं कि मनुष्य विश्व का पूरा आनंद उठाए और खुश रहे. Whatever a person does, he should just keep one thing in mind, never deviate from the path of virtue. तो क्या कहा है, अवश्य रखें कि सदाचार जो है, इसमें बताया गया है वह जो भी करे बस एक बात का ध्यान अवश्य रखे कि सदाचार के मार्ग से कभी भी विचलित न हो. सदाचार के मार्ग से वह कभी भी विचलित न हो, ये बताया गया है. लाइफ फुल ऑफ मटेरियल्स कंफर्ट is not forbidden, but it has also been said that you should give more than what you take from society. भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन की मनाही नहीं है, लेकिन यह भी कहा गया है कि समाज से तुम जितना लेते हो उससे अधिक देना चाहिए. We should help those who are less rich than us. और कहा गया है जो हमसे कम संपन्न हैं उनकी मदद करनी चाहिए. तो बहुत अच्छी बात बताई गई है, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो मतलब संकट में जीवन जी रहे हैं, जिनका संकट में जीवन पड़ा हुआ है और जिनको 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं हो पा रहा है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है और सर पर छत नहीं है. तो ऐसे लोगों की हमें जितना हो सके उतनी अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करनी भी चाहिए. तो
आप किसी को पैसा न दे करके उसकी आवश्यकता की वस्तु उसको दी जा सकती है, तो आप एक धार्मिक लोग में गिने जाएंगे और भगवान के सच्चे हितैषी माने जाएंगे। ऐसे लोगों पर ईश्वर की एक विशिष्ट कृपा रहती है, क्योंकि अच्छे कर्म, अगर बुरे कर्म हमारे पलट करके आते हैं तो ये बात भी निश्चित है कि हमारे अच्छे कर्म भी हमें पलट करके मिलते हैं और उनका परिणाम हमें अच्छा ही मिलता है। तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, प्रोग्रेस करते समय हमारे से किसी का बुरा न हो। प्रत्येक धर्म में यही बात बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इस चैप्टर के 5 पार्ट हैं और ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही क्योंकि आप बोर न हो जाएं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगा आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के, स्टडी 888, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो अपलोड की जा रही हैं उनको 2 से 3 बार ज़रूर देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें, और जो इस चैनल पर नए मेंबर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।